राधा कृष्ण मित्रों, लव लेटर भाग 8 सुनते रहिएगा। आध्या शर्माते हुए बाहर निकलती है तो आध्यम भी सकपका जाता है। फिर दोनों हाथों को जोड़कर आध्या को प्रणाम करता है और आध्या भी प्रणाम का जवाब देती हुई पूछती है कि आप कैसे हो आध्यम जी। आध्यम कुछ कहता तभी माँ चिल्लाकर कहती है, तुम एक दूसरे को जानते हो क्या? फिर अचानक कहती है, अरे यह तो वही लव लेटर वाला आध्यम तो नहीं है। तभी आध्यम कहता है कि आप बेहद अच्छी हिंदी बोल देती हैं मैम। माँ पहले तो हैरान रह जाती है और फिर आध्यम को डांटते हुए कहती है कि मैं कोई तुम्हारी मैम नहीं हूँ, समझे? मुझे तुम आंटी भी बोल सकते हैं। आध्यम मुस्कुराते हुए कहता है कि आंटी से भी तो अच्छा माँ कहना है। माँ अचानक खामोश हो जाती है, फिर खुद को संभालते हुए पूछती है कि तुम्हारी माँ नहीं है क्या बेटा? मगर आध्यम मुस्कुराते हुए कहता है, आइए साड़ी देख लीजिए आंटी। आध्या और माँ हैरान थी कि आध्यम ने कैसे बात को मोड़ दिया था। माँ हैरान थी कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वह लव लेटर वाले लड़के से भी कभी उनका आमना सामना होगा। फिर लड़कियों से कुछ कहकर आध्यम चला जाता है तो माँ पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है और तुम दोनों के कान में उसने क्या कहा? तो दोनों लड़कियां मुस्कुराती हुई कहती है, उन्होंने कहा कि आप दोनों का ख्याल रखें और वह कॉफ़ी के लिए बोलने गए हैं। माँ गुस्से में कहती है कि वह ऐसे कैसे जा सकता है, उसे यहाँ बुलाओ वरना हम लोग साड़ी वाड़ी नहीं खरीदेंगे और इस मॉल से कुछ भी नहीं खरीदेंगे। तो लड़कियाँ कहती है, अरे आध्यम सर को इस मॉल के मालिक से लेकर सभी काम करने वाले ग्राहक भी बहुत पसंद करते हैं, इसलिए उनके पास एक जगह बैठने का समय नहीं होता है। तो आध्या पूछती है, क्या आप लोग आध्यम को सर बोलते हो? लड़कियां कहती है, हाँ, मगर उनकी पीठ पीछे। सामने बोलने से कहते हैं, दोबारा बातचीत करनी है कि नहीं करनी है तुम लोग को? वैसे भी यहाँ की सारी लड़कियां तो उन पर मरती हैं। तो आध्या पूछती है, आप लोग दोनों भी मरते हो क्या? तो दूसरी लड़की हंसते हुए बोलती है, हाँ, यही मेरी सौतन है। फिर चारों बहुत ज़ोर से हंसती हैं और उन चारों के लिए कॉफ़ी आती है। तो आद्या पूछती है कि आप सबको भी कॉफ़ी पीने को मिलती है? लड़कियां कहती हैं, पहले तो हमें दिन में 3 बार ही मिलती थी, मगर आध्यम सर पिछले हफ्ते से ज्वाइन हुए हैं और एक हफ्ते में तो वह सबके चहेते बन गए हैं और उन्होंने यह नियम पास करवाया है कि ग्राहक के साथ साथ हम कर्मचारियों को भी कॉफ़ी मिलनी चाहिए ताकि ग्राहक को पीने में तकलीफ़ और कर्मचारियों को शर्मिंदा ना होना पड़े। मगर तभी माँ कहती है कि मेरी बेटी न तुम्हारे आध्यम सर को पहले से जानती है। तो आध्या चिल्ला कर कहती है, अरे माँ बस करो। तो माँ कहती है, यही तो मौका है लोगों को बताने की कि भोले से चेहरे वाले उनके आध्यम सर कितनी पहुँची हुई चीज़ है। देखो तो मुझे देखते ही कैसे भाग गया। आध्या गुस्से में कहती है कि आखिर क्या बिगाड़ा है मेरा और आपका आध्यम जी ने, जो मुंह में आए जो आप बकी जा रही हो। माँ हंसते हुए कहती है, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है और तू चिल्लाने लगी। तभी दोनों लड़कियां कहती हैं कि बताइए ना मैम, हमारे आध्यम सर कितनी पहुंची हुई चीज़ है। तो माँ आध्या को देखते हुए कहती है, देखो लोग कितने इच्छुक होते हैं दूसरों की बुराई सुनने के लिए। दोनों लड़कियां लज्जित हो जाती हैं, मगर माँ कहती हैं कि पता है तुम्हारे आध्यम सर कौन है? फिर शुरू से अंत तक आध्या ने जो बताया था सब दोनों लड़कियों को बता देती है। तो आध्या की पलकें नम हो जाती है और फिर कहती है, माफ़ करना माँ, मैंने आपको गलत समझा। तभी माँ कहती है, उसने मुझे माँ कहा है बेटा, और कोई भी माँ अपने बेटे की बुराई नहीं करती है। पता है वह कितना ईमानदार है। उसने जब तुमको देखा तो उसे लगा कि तुम्हारे सामने रहना ठीक नहीं है, इसलिए उसने यहाँ से जाना ही ठीक समझा। वरना उसकी जगह कोई और होता तो यह भी जानता कि तुम्हारी शादी होने वाली है, फिर भी तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देता। उसे सिर्फ उसकी मोहब्बत चाहिए होती, तुमसे उसे कोई मतलब नहीं होता। फिर दोनों लड़कियों से कहती है कि मरते सभी उसी आध्यम पर है ना, मगर वह तो अपने लव लेटर वाली आध्या पर कब का मर चुका है और मरा हुआ वो इंसान तो फिर दोबारा कभी मर नहीं सकता। तो दोनों लड़कियां पूछती है, तो क्या आध्या मैम की शादी हो रही है माँ? माँ कहती है, सगाई हो रही है, फिर शादी होगी, मगर डरो नहीं, तुम्हारे आध्यम से नहीं हो रही है।
लड़कियां अचानक पूछती है, मगर आध्या मैम की शादी किससे हो रही है आंटी? माँ गर्व से कहती है, कपिल कपिल से हो रही है। पता है, वह सरकारी स्कूल में टीचर है। इंदु नाम की लड़की जो वो दोनों में रहती है, वह चौंक कर पूछती है कि कपिल? माँ पूछती है, तुम जानती हो क्या कपिल को? तो इंदु कहती है, नहीं मैम, नाम अच्छा है इसलिए मैंने पूछा। मगर आध्या इंदु के चेहरे को बहुत देर तक देखती रहती है। फिर अचानक माँ कहती है कि पहले आध्यम को बुलाओ, फिर मैं खरीदारी करूँगी। लड़कियाँ फ़ोन करती हैं तो कुछ देर में आध्यम आकर कहता है, आप दोनों ने इन्हें बैठने भी नहीं दिया क्या? तो माँ कहती है, हम तभी बैठेंगे जब हमें खरीदारी करनी होगी। तो आध्यम कहता है, अरे आप ऐसा क्यों कह रही हो? आप बैठिए और ख़रीदारी भी कीजिए। तो माँ कहती है, तुम्हें हमारे साथ बैठना होगा, तभी हम खरीदारी करेंगे। आध्यम कुछ देर सोचने लगता है। तो लड़कियां कहती हैं, हाँ आध्यम जी, आप यहीं बैठिए। तो अचानक आध्या कहती है कि तुम दोनों आध्यम जी को सर ही बोला करो। आध्यम जी में सर अच्छा लगता है। माँ तुरंत कर मुड़कर आध्या की तरफ देखती है और आध्या सकपका जाती है और कहती है, मैंने क्या गलत बोला माँ? तभी लड़कियां कहती है, सर बोलने से इन्हें बुरा लगता है। तो आध्या कहती है, बुरा लगता है तो बुरा लगने दो, वह यहाँ सबके चहेते सुपरवाइजर हैं, तो सर सब तो उनको सुनना ही पड़ेगा। आध्यम लड़कियों से कहता है, सर कहने में तकलीफ़ होती है तो आध्यम कहना ठीक है। तभी आध्या गुस्से में कहती है, नहीं, सिर्फ सर बोलना, समझी तुम लोग दोनों जन। माँ तो आध्या को घूरे जा रही थी कि अचानक आध्यम बहुत सारी साड़ियाँ दिखाता है। तो आध्या हंसते हुए कहती है, आध्यम माँ को ऐसी साड़ी दिखाओ जो कि कपिल की माँ मेरी माँ की साड़ी को देखते ही बेहोश हो जाए। माँ कहती है, हाँ मुझे ऐसे ही साड़ी चाहिए। तो आध्यम कहता है, अच्छा, लेकिन माँ हम लोगों को ऐसी चीज़ खरीदनी चाहिए, हमें हर चीज़ अपने मन की संतुष्टि के लिए खरीदनी चाहिए। लड़कियों पर तो उनके रंगों के हिसाब से कपड़े जचते हैं, मगर आप तो माँ हो और माँ पर हर रंग के कपड़े जचते हैं सिवाय एक रंग के, और वह रंग मैं नहीं बताना चाहूँगा। माँ और आध्या समझ जाती हैं कि यह विधवा रंगों की बात कर रहा है। फिर माँ कहती है कि चल आध्यम बेटा, तू ही अपनी माँ के लिए एक साड़ी चुन कर दे। तो आध्यम हंसते हुए कहता है, फिर तो कपिल जी की माँ बेहोश नहीं होगी, बल्कि आपके साड़ी को छूते हुए यह ज़रूर पूछेगी कि यह साड़ी कहाँ से लिया है। सभी हंसने लगते हैं और माँ पूछती है कि अच्छा बता, कपिल और आध्या की जोड़ी तुझे कैसी लगी? आध्यम कहता है, जो खूबसूरत है माँ, उसके लिए तो शब्द है मेरे पास, मगर जो अद्भुत है उसके लिए तो मैं निःशब्द हूँ। अद्भुत जोड़ी है आध्या जी और कपिल साहब की। तो माँ कहती है, दिल से कह रहे हो तुम? सच सच बताना, क्योंकि मैं तुम दोनों की कहानी इन दो बच्चियों को भी सुना चुकी हूँ। तो आध्यम कहता है, सच कहूँ तो मैंने सिर्फ अपने दिल की बात शब्दों के जरिए लव लेटर में भेजा था, और मैं 100% जानता था कि वह लव लेटर आध्या या किसी और को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने तो उस पर एड्रेस तक नहीं लिखा था। मैंने ना आध्या जी को कभी देखा था और ना उनसे मिला था। बस कंडक्टर जी से उनका मैंने नाम सुना था कि उस लड़की का नाम आध्या है। माँ बीच में कहती है कि मतलब आध्या और तुम्हारा नाम एक जैसा ही तो जोड़ने चले आए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वह लव लेटर आध्या जी को मिल गई, यही मेरा दुर्भाग्य था। माँ गुस्से में कहती है कि तुम्हारे लिए दुर्भाग्य था, मगर मेरी आध्या के लिए तो तकलीफ, दर्द और आंसू भरा था, समझे? तभी आध्या माँ को डांटते हुए कहती है कि माँ, आप यह क्या कह रही हो? माँ गुस्से में कहती है कि आज तू माँ बेटे के बीच नहीं आएगी, समझी? आध्या माफ़ी मांगते हुए कहता है कि हाँ, लव लेटर लिखना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तो माँ कहती है, तुम्हारे माफ़ी मांगने से क्या आध्या तुम्हें भूल पाएगी? आध्यम कहते हैं, आध्या जी को उस हादसे को भूलकर आगे बढ़ना होगा माँ। फिर माँ पूछती है कि क्या तुम आध्या को भूल चुके हो? आध्यम कुछ देर खामोश रहता है। तो माँ कहती है, आध्या बता रही थी कि जब तुम आध्या से मिले थे तो तुम यह भी नहीं जानते थे कि तुम्हारी प्रेम पत्र वाली आध्या यही है, और फिर भी तुम रोए थे। आखिर तुम रोए क्यों थे? जवाब दोगे मुझे? कुछ देर सोचने के बाद आध्यम कहता है कि आपकी बेटी आध्या जी तो अभी भी आपके पास है, और बहुत जल्द आध्या जी कपिल साहब की दुल्हन बन जाएगी। आपकी बेटी आध्या और कपिल साहब की दुल्हन एक ही शख्स है माँ।
मगर मेरी आध्या बस मेरी मोहब्बत है और कुछ नहीं। आप निश्चिंत रहिए, मैंने प्रेम पत्र लिखकर तो अपनी आध्या की तलाश नहीं की। फिर जब वह किसी और की दुल्हन बनने वाली है तो फिर मैं कैसे उनकी विवाह में खलल डाल सकता हूँ। माँ कहती है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तो आध्या मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, भरोसा मैं आपको दिलवाऊंगा माँ। माँ पूछती है कैसे, बोलो। आध्यम कुछ जवाब नहीं देता, मगर जब माँ जिद करती है तो आध्यम कहता है कि आप जब दोबारा यहाँ आओगी तो आप मुझे इस दुकान में तो क्या, पूरे उत्तराखंड में भी नहीं पाओगी। इतना सुनते ही आध्या रोते रोते माँ से कहती है कि माँ इतनी कठोर मत बनिए कि मैं कपिल से शादी से इनकार कर दूँ। माँ, पता है माँ, आध्यम एक पढ़ा लिखा इंसान है। फिर भी आध्यम जी ने मुंबई में माली का काम करते थे। जब होटल में कपिल ने उनका मजाक उड़ाया तब भी उन्होंने मुस्कुराते हुए यही कहा कि हाँ साहब, मैं एक मज़दूर हूँ। पता है माँ, आध्यम जी हमारे साथ करीब 2 घंटे थे, मगर उन्होंने मुझे एक बार भी मेरी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा। पता है क्यों? क्योंकि आध्यम जी अपने लव लेटर वाली आध्या के लिए इतने वफादार और ईमानदार थे। उस आध्या के लिए नहीं जिसकी शादी कपिल से हो रही है। हाँ, आखिरी बार उन्होंने मुझे तब देखा जब मैं उनके भेजे लव लेटर के लिए उन्हें शुक्रिया कह रही थी। माँ अचानक पूछती है कि वॉशरूम में किस तरफ है। माँ तो वॉशरूम चली गई, मगर आध्या नम पलकों से सोचती है कि अचानक माँ वॉशरूम क्यों चली गई। अब मिलते हैं अगले भाग में कुछ सवालों का जवाब लेकर। आप ज़रूर सुनते रहिएगा। तब तक के लिए राधे कृष्ण।